Hello dear 10 ICSE students, now we have come up with another video of chemistry on electrolysis MCQs. So without wasting our time, let's get started. Number 1, the electrolytes conduct electric current due to the migration of electrons, migration of cations towards cathode only, migration of anions towards anode only, migration of cations and anions towards the cathode and anode respectively. Yes, दोनों आयंस के माइग्रेशन होती है. फ्री आयंस के फॉर्म में कैटायन भी और एनायन भी दोनों कैथोड और एनोड की तरफ बढ़ते हैं. रिमेंबर, C for C and A for A. Anions go to anode and cations go to कैथोड. सो रिस्पेक्टिवली वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है. अगर यहाँ एक ऑप्शन आ जाता माइग्रेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता. सो चिल्ड्रन, रीड योर ऑप्शंस वेरी वेरी केयरफुली बिफोर पुटिंग द टिक और circling it in the OMR sheet. Okay, a solid ionic compound. A solid ionic compound does not conduct electricity, okay, because of strong electrostatic forces hold the ions in place. Yes, strong intermolecular forces holding the molecule नहीं, यहाँ पे आयंस की बात हो रही है. अगर हम NaCl की बात करें तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि फोर्स है अट्रैक्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो यहाँ पे आयंस को अपनी जगह में प्लेस में होल्ड करके रखता है और उसके कारण वो आयंस फ्री नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ब्रोमीन आयंस डिस्चार्ज एट कैथोड. अभी मैंने आपको बताया कि एनायन विल गो टू एनोड. एनायन ब्रोमाइड आयंस होते हैं एक्चुअली Br माइनस. तो ब्रोमीन आयंस एनायंस, ब्रोमीन एनायंस मीन्स Br minus will discharge at anode. Option B is the correct option. Next, molten wax does not conduct electric current because of absence of charged ions. ऐसे क्वेश्चंस आप जब भी देखोगे ना तो नो फ्री आयंस खोजना ऑप्शंस में. डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी चीज करंट तब तक कंडक्ट नहीं करेगी जब तक उसके पास फ्री आयंस न हो. क्लियर. नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर कमिंग अप, सो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. नंबर 5, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों? जो अलाउ करे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू देम. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. They are completely dissociated to give free ions and they contain only ions in solution. ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयोनाइज कर जाते हैं और उनके सोल्यूशन में सिर्फ आयंस मिलेंगे. तो कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड नहीं हो सकता. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Which one is a weak electrolyte? बिल्कुल इसका उल्टा. They allow a very small amount of current to pass through them. They are partially dissociated. तो उनके solution में partly ions रहेंगे और partly undissociated molecules रहेंगे. ठीक है. तो ऐसे examples आपको कहाँ मिलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड कंडक्ट करता है करंट को और लाइम वाटर कैन बी द ओनली ऑप्शन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. दिस इज अ वीक बेस, सो इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पार्टली डिसोसिएट करेगा. अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच वन इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट न करें. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेदर इट इज इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट. So let's see the options. Ammonium hydroxide solution,
Dilute nitric acid? No. This is the very strong. Carbon tetrachloride is the correct option. एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. यहाँ पे वीक नहीं बोल रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक है, पर नॉन बोल रहा है जो पास न करें. कार्बन टेट्राक्लोराइड. कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में जनरली ऐसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलेगी, कोवैलेंट मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. An anode in an electrolytic cell. एनोड क्या होता है बच्चों? एनोड होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है. रिमेंबर, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव. It is connected to the positive terminal of the battery. Yes, it has deficiency of electrons. तो जो पॉजिटिव होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जाहिर सी बात है. इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज आयंस. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एनायंस जाएंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे. ओके, दे विल डिस्चार्ज देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज आयंस. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन. Very conceptual question. Please go through these or take a screenshot and keep practicing these. During the electrolysis of water acidulated with sulfuric acid, the anions is discharged at anode. अच्छा, एनोड में क्या होता है? देखिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के समय में वाटर स्प्लिट करेगा H+ और OH- आयंस में, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो H+ एंड सल्फेट आयंस भी मिलेंगे. अब इन दोनों में हाइड्रोक्साइड इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सो इट विल बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट. सो ऑप्शन बी, हाइड्रोक्सिल आयन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. During electrolysis of copper sulfate solution using copper plate as anode and copper plate as cathode, what happens? Neutral copper atoms on the anode ionize to form Cu2+ ions. ये इम्पोर्टेंट है. इसके दो केसेस होते हैं ना, एक प्लैटिनम वाला और एक कॉपर वाला, तो दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए. एंड आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू. प्लीज प्रैक्टिसिंग and keep sharing, keep watching, keep liking. Thank you. Bye bye.